राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, ब्रज के गीत चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए अनंत चतुर्दशी की कहानी और इसको किस प्रकार करते हैं ये बताऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले इसको कैसे करते हैं ये बताती हूँ, सुनिए। भादों शुक्ल चतुर्दशी को शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। यह विष्णु कृष्ण रूप हैं और शेषनाग काल रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित कुशा के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गाज लगाकर हल्दी से रंगे धागे मतलब डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नवेद से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी बाईं भुजा में धारण करें या बांध लें, मतलब एक ही है। यह धागा अनंत फल देता है। तो अब कहानी बताऊंगी, आप कहानी सुनिएगा। अनंत चतुर्दशी की कहानी इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजयश यज्ञ किया, उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं हो रही थी। जब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर गया। तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण की जैसी लगी तथा बदला लेने को मन में ठान लिया। कुछ दिनों बाद उसने पांडवों को बुलाकर द्यूत क्रीड़ा में परास्त कर दिया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने गए तब युधिष्ठिर ने यह वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण भगवान बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। वह इस प्रकार है, सुनिए। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण एक सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले गए। रास्ते में संध्या हो गई। नदी किनारे सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप सब यह किसकी पूजा कर रही हैं? तब उन सब ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। ऋषि कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी ना रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। ऋषि कौंडिन्य पश्चाताप में उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफ़ी दिनों तक घूमते रहे। एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था,
उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दरिद्र सब मिट जाएंगे तथा धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने घर में जाकर 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे वह सुखी और संपन्न हो गए। यह कहानी थी अनंत चतुर्दशी की। बोल अनंत चतुर्दशी की जय।